हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा अवनीत भारद्वाज। दोस्तों, सिर्फ लोकी का लास्ट एपिसोड बचा है एंड एक बात तो पक्की हो चुकी है कि लोकी ही है मार्वल की फिलहाल आखिरी उम्मीद। क्वांटमनी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि उसमें कैंग का एक वेरिएंट आया था, वो बेकार गई मूवी। उन्होंने कैंग को अच्छे से प्ले नहीं करवाया। आई थिंक जॉनथन मेजर्स ने अच्छे से प्ले किया, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कैंग की हमको पास्ट स्टोरी देखने को मिलती ना कि क्या क्या उसने किया, तो काफ़ी मज़ा आता। प्लस जो क्वांटमनी की ओरिजिनल एंडिंग थी वो कुछ ऐसी थी कि स्कॉट एंड होप दोनों क्वांटम रेल में फंसे रह जाते, बट अगेन वहाँ पे उन्होंने सेफ प्ले करने के लिए उसको वहाँ से चेंज कर दी, यहाँ पे कैंग को हरा दिया। बल्कि होने वाला कैंग वहाँ से बच के निकल जाता है, तो काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गई। ऊपर से वो मूवी काफ़ी छोटी थी, काफ़ी ज़्यादा रश्ड लगी। तो पॉइंट समझ नहीं आया कि इस मूवी का था ही क्या। अगर उनको कैंग को हराना था तो कैंग इतने भी वेरिएंट्स आ रहे, अगर हारते रहे तो फिर पॉइंट ही क्या हुआ एग्जैक्टली। बट लोकी के साथ उन्होंने अच्छा खेला है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि लोकी को उन्होंने रश नहीं किया है। 6 एपिसोड एक लंबा टाइम होता है मूवी के कंपैरिजन में। 6 एपिसोड इज अ लॉन्ग टाइम। तो अच्छे से यहाँ पे सब कुछ बिल्ड किया है। विक्टर टाइम ने बिल्ड किया, हमको धीरे धीरे टीवी की पास्ट स्टोरी पता चलती जा रही है। तो देखा जाए तो गाइस, बस लोकी इकलौता ऐसा कैरेक्टर जो कि फिलहाल एमसीयू को बचा सकता है। एंड शायद जो कैंग का जितना भी इशू चल रहा है ना, कैंग का फिर जॉनथन मेजर्स का, उसको भी ठीक कर सकता है। कैसे, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत जॉनथन मेजर्स को लेके। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जॉनथन मेजर्स के ऊपर फिलहाल कुछ केस चल रहा है, लेकिन ही इज नॉट गिल्टी येट अंटिल प्रूवन। तो मार्वल का काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ना जॉनथन मेजर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। देखिए, यहाँ पे जैसे कुछ कैरेक्टर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाया जाएगा। स्पाइडरमैन के हम देखा जाए तो 3 अलग अलग वेरिएंट हम ऑब्वियसली जानते हैं, टॉबी मैguire, एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक ही चेहरे वाले हमने मल्टीपल वेरिएंट्स देखे हैं। सिमिलर ग्राउंड्स पे मतलब स्पाइडरमैन को कंपेयर करते हुए या फिर लोकी को भी कंपेयर करते हुए, अगर कैंग के भी मल्टीपल वेरिएंट्स अलग अलग चेहरों के होते तो शायद यहाँ पे मार्वल को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कैंग को ही आगे कंटिन्यू कर सकते थे। बस इस बार कोई और चेहरे का वो कैंग दिख जाता है ना। बट यहाँ पे गलती ये हो गई। एक्चुअली गलती भी क्या थी, मार्वल को थोड़ा ना पता था कि जॉनथन मेजर्स का ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर में जाके। बट अभी फिलहाल जॉनथन मेजर्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। तो रिसेंट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था गीकी न्यूज़ की, कि वैरायटी कॉमिक्स ने एक इशू निकाला है जो कि उन्होंने मार्वल को अभी तक जो भी कुछ चल रहा है उसको कवर किया है। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जॉनथन मेजर्स की वजह से फिलहाल मार्वल ने एक पॉइंट पे ये भी सोचा है कि कैंग को साइड लाइन करके हम डॉक्टर डूम को अल्टीमेट विलन बना दे सीक्रेट वॉर्स का। देखिए, अनडाउटेडली डॉक्टर डूम बहुत अच्छा विलन है, बट अभी इस पॉइंट पर डॉक्टर डूम को लेके आना सीक्रेट वॉर्स में, वो भी तब जबकि कैंग डायनेस्टी नाम की मूवी है, इसको एक्चुअली अनाउंस कर दिया गया है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, लिटरली इसके नाम में कैंग डायनेस्टी है। उसकी जगह साइडलाइन कर देना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है एंड मार्वल के लिए भी काफ़ी कंसर्न है। इनफैक्ट जब तक लोकी सीजन 1 रिलीज नहीं हुआ था, तब तक यहाँ पे स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद कैंग को आगे जाके विलन ना बनाए। बट ही हू रिमेन्स जब यहाँ पे आया लोकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में, तो फैंस से इतना ज़्यादा पसंद किया ही हू रिमेन्स को, फिर कैंग को क्या पे अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि ठीक है भैया, हम तो फिर कैंग को अल्टीमेट विलन बनाने वाले हैं। क्योंकि उस टाइम पर अगर याद हो तो एवेंजर्स मूवी अनाउंस नहीं की गई थी, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स अनाउंस नहीं किए गए थे। तो बेसिकली यही सोचा था ही हू रिमेन्स के, और फिर कैंग हमने देखा क्वांटम रेल में या फिर क्वांटममेनिया में, उसके फिर अलग अलग कैंग के वेरिएंट्स आते जाता और बिल्डअप होते जाता। लेकिन जब यहाँ पे जॉनथन मेजर की परफॉर्मेंस रही, फैंस को काफ़ी पसंद आया, तो ये डिसाइड किया मार्वल ने कि ठीक है, हम कैंग को अल्टीमेट विलन बनाने वाले हैं। बट अभी जो भी कुछ चल रहा है उसी की वजह से साइड लाइन किया जा रही है, वैरायटी ने यहाँ पे पब्लिश किया है। लेकिन अब यहाँ पे एक और कुछ रूमर निकल के आता है, इनसाइडर न्यूज़ निकल के आती है कि फिलहाल मार्वल ने जो भी कंसिडर किया था उसको अगेन साइडलाइन कर रहे हैं। अभी भी मार्वल यहाँ पे कैंग के साथ ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कैंग डायनेस्टी लिटरली उन्होंने अनाउंस कर दिया मूवी। तो कैंग डायनेस्टी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कैंग डायनेस्टी में कैंग को लेकर आ गए, सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम को लेकर आ गए। अगर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस था तो एंड गेम में भी थैनोस ही था ना मेन विलन। यहाँ पे 2 अलग अलग विलेंस करेंगे तो बहुत बड़ा गूफ अप हो जाएगा, बहुत बड़ा गूफ अप। तो फिलहाल यहाँ पे शायद ये हो, अगर जॉनथन मेजर्स, अगर उनके ऊपर जो भी देखे वर्डिक्ट निकलता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगर जॉनथन मेजर्स के साथ सब कुछ सही रहता है तो ऑब्वियसली बात है कि वही आगे कैंग का रोल प्ले करेंगे। और अगर कैंग का रोल प्ले करते हैं, केस जल्दी सॉल्व वगैरह हो जाता है, तो शायद मूवी टाइम पे रिलीज हो जाए, या फिर केस अगर लंबा चलता है तो मूवी और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। कैंग डायनेस्टी सीक्रेट वॉर्स ऑलरेडी डिलेड है और भी डिले हो सकती है। अगर इन केस अगर जॉनथन मेजर्स को आगे कंटिन्यू नहीं करता मार्वल, तो शायद होगा ये कि वहाँ पे किसी नए एक्टर को लेके आएंगे और उसको यहाँ पे कैंग बना देंगे, या फिर कैंग का अल्टीमेट जो बॉस है ना, भूपेंद्र जोगी, या फिर जो अल्टीमेट वेरिएंट ऑफ कैंग है, वो मे बी यहाँ पे प्ले करेगा कैंग का मेन रोल। तो मे बी कोई नया एक्टर आ सकता है। एंड देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कैंग की मल्टीपल वेरिएंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन बाकी और भी इतने वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग दिखते हैं। मतलब कोई एक इंसान है, उसके
मल्टीपल वेरिएंट्स एक जैसे दिख भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे और भी वेरिएंट्स हैं जो कि अलग अलग दिखते हैं। तो शायद यहाँ पे अल्टीमेटली किसी और एक्टर को लेके आएंगे जो कैंग का वेरिएंट होगा। एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा अमेजिंग ये होगा कि किसी ऐसे एक्टर को कैंग का बिगेस्ट लीडर बनाना जो कैंग ऑफ द कैंग है, जिस एक्टर को हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसको हम पहले देख चुके हैं। जस्ट एग्जाम्पल सोचिए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक वेरिएंट है, मतलब आयरन मैन का एक वेरिएंट है जो कि कैंग है। तो कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा, कितना खतरनाक होगा। बट ऑब्वियसली वैसे वो नहीं करेंगे, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। तो फिलहाल यही है कि अभी डॉक्टर डूम को शायद आगे मार्वल कंटिन्यू ना करे, बिकॉज कैंग डायनेस्टी अनाउंस हो चुकी है। प्लस अभी फैंस भी अब कैंग को ही आगे देखना चाहते हैं। प्लस डॉक्टर डूम अपने आप में इतना बड़ा विलन है कि उसके ऊपर ना खुद कुछ फेजेस के ऊपर मूवीज बन सकती है, उसका खुद बिल्डअप हो सकता है। मे बी जब ये मल्टीवर्सल सागा खत्म होगा उसके बाद मे बी म्यूटेंट सागा में समहाउ डॉक्टर डूम को मेन विलन बना दे। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो डॉक्टर डूम अपने आप में विलन है जिसको सडनली आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे प्लेस नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छा बिल्डअप हमने अभी तक नहीं देखा है। और एक और जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है कि वो जो कैंग हमने देखा था क्वांटम मीनियम में जो कि हार गया है क्वांटम रेल में, वही कैंग अगर अल्टीमेट विलन बन के आता है ना कैंग्स का, वो बेस्ट होगा। क्योंकि हम वहाँ पे जानते भी उसके अंदर वेंजेंस है, वो बदला भी लेना चाहता है, खासतौर पे एवेंजर्स है। प्लस वो जितने भी बाकी कैंग को जानता है उन सबसे तो वैसे ही बदला लेना चाहता है ना, तो आप उसका मोटिव भी समझ आएगा। तो अभी हम एक्चुअली यही प्रे कर सकते हैं कि जॉनथन मेजर्स के आगे जाके कैंग का रोल प्ले करें, और वही कैंग जो कि क्वांटम मीनियम में आए वही अल्टीमेट विलन बन के भी आए सीक्रेट वॉर्स में। बट खैर, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लोकी कैसे मल्टीवर्स को बचा सकता है। तो मैंने काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि लोकी एट द एंड अपनी टाइम स्लिप वाली पावर कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से कैरेक्टर को असेंबल करके मे बी प्रिपेयर करेगा आगे जाके, ताकि वो लड़ पाएँ कैंग के अल्टीमेट विलन से जो कि सीक्रेट वॉर्स में वे भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस ये कि लोकी अभी लिटरली प्रोफेसर पैराडॉक्स जैसा है, हु इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द अपकमिंग थ्रेट। इकलौता वही ऐसी कड़ी है जो कि जानता है कि कैंग का कितना खतरनाक वेरिएंट्स आने वाले हैं और क्या खतरा है। जैसे थैनोस के बारे में सबसे पहले आके हल्क ने बताया था ना डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी वॉर के बिल्कुल बिगिनिंग में, फिर यहाँ पे आयरन मैन को पता चला था, फिर टीम धीरे धीरे इकट्ठी हुई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे लोकी को भी पता है क्या एक्चुअली आने वाले, क्योंकि लोकी और सिल्वी तो है जिन्होंने देखा भी है, जो एक्चुअली मिले भी है ही रिमेन से। मिली तो खैर रेवोनर रेंसलेयर भी है, बट उसको कुछ याद नहीं है ह्यू रिमेन्स के बारे में, मतलब ऐसे उसकी मेमोरी तो दिखाई थी मिस मिनट्स में, बट उसको खुद को कुछ याद नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ रेवोनर रेंसलेयर वाज द नेगेटिव साइड। बट हो सकता है गाइस कि एक्चुअली रेवोनर रेंसलेयर का ना हम एक पॉजिटिव साइड देके आगे आने वाले टाइम में जब वो रियलाइज करेगी कैंग एक्चुअली बेकार इंसान है और उसके अगेंस्ट ही लड़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑल्सो काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस कि लोकी एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसका हमने काफ़ी यार ड्रास्टिक चेंज होते हुए देखा है। कहाँ वो विलन था, फिर कहाँ वो रैग्नारॉक तक आते हुए एक साइड हीरो बन गया था, और फिर इन्फिनिटी वॉर में तो हमने उसका डिमाइज देखा और हम सब एक्चुअली इसके रोए थे, बुरा लगा था कि जो एक टाइम पे विलन था हम उसके लिए रोए भी। एंड फाइनली फिर हमने लोकी को भी देखा एक ड्रास्टिक चेंज होते हुए, अगेन एक विलन से हीरो बनते हुए। लोकी सीजन 1 तक वो फिर भी विलन था, एपिसोड 1 के बाद तो एक्चुअली विलन ही था राइट। 2012 से वो जस्ट निकल के आया है, एवेंजर्स 1 का विलन है, तो उसके अंदर अभी भी वो मिस्चीफ है, वो अभी भी विलन ही है। लेकिन लोकी सीजन 2 के यहाँ तक हम देखते हैं कि वो एक्चुअली मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, अपने दोस्तों के लिए बचाना चाहते हैं, टीवी को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हीरो का इसका रूप होते हुए देखा है। एंड हाँ गाइस, एक बात तो है कि लोकी फिलहाल एक ऐसा कंटेंट आया है शो का जो कि एक्चुअली एमसीयू को बचा सकता है, क्योंकि मार्वल जितना भी कंटेंट आया है उसमें सबसे ज़्यादा इसको प्यार मिला है वो फिलहाल लोकी ही है। देखिए अनडाउटेडली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने पैसा भी कमाया, बट अगेन वो उतना नहीं कमा पाई 1 बिलियन से ऊपर, 1 बिलियन के आसपास, मतलब 800 समथिंग मिलियन उसने कमाया, बट 1 बिलियन टच करना तो डिफिकल्ट हो गया अभी मार्वल के लिए। कहाँ वो इजीली कमा लेते थे। बट लोकी एज ऑफ नाउ एक लास्ट उम्मीद है जो कि अच्छा कॉर्नर प्रोवाइड करते करते, बिल्डअप करते करते हमको अल्टीमेटली सीक्रेट वॉर से कैंडस तक लेके जा सकता है अच्छे कंटेंट के साथ। ऑल्सो गाइस, हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में हम लोकी कैरेक्टर में और भी आज चेंजेस देखें, मतलब ये अच्छे साइड पे तो आ गया है, धीरे धीरे वो और भी अच्छा होते जाएगा। लेकिन असली मजा तभी आएगा कि लोकी में भी लास्ट में आके सबका धोखा दे, वो मजा तो आएगा। लोकी का एट द एंड लास्ट पे अपने वो हरकतें करनी चाहिए। एनीवे, सो हाँ, लोकी अभी एक्चुअली मल्टीवर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि मल्टीवर्स को बचा सकता है। उसने टीवी को बचा लिया ऑब्वियसली एपिसोड 6 में हम देखने वाले हैं, उसी के साथ मल्टीवर्स को कोई बचाने वाला है जो कि अलग अलग यूनिवर्स में इजीली ट्रैवल कर सकता है, वो लोकी ही है। और आने वाले हीरोज को वो एक साथ इकट्ठा करके सबको असेंबल करके कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में मदद भी करेगा। एंड क्वाइट पॉसिबल सीक्रेट वॉर्स के बाद वो जो बियॉन्ड द कैसल है, बियॉन्ड द टाइम के आसपास जो कैसल है जहाँ पे ह्यू रिमेन्स बैठता था, वहाँ पे अल्टीमेटली जाके लोकी बैठे और वही सीक्रेट टाइमलाइन का ध्यान रखे, पॉसिबल। और हाँ, एमसीयू को भी फिलहाल लोकी की आखिरी उम्मीद है जो कि अच्छे कंटेंट के साथ बता सकता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर प्लीज कमेंट्स में आकर जरूर बताइए आपके क्या थॉट्स हैं, आप लोग क्या देखना चाहते हैं एमसीयू में आगे। क्या आप लोकी को आगे एक्चुअली रूल करते हुए देखना चाहेंगे एमसीयू को, जैसे लोकी की कहानी में भी है, जैसे कॉमिक्स में भी है, जो किंग लोकी वाली कहानी है,
यहाँ पे रूल करने लगता है वो। तो क्या वो एक्चुअली होना चाहिए या नहीं, मुझे कौन जाके ज़रूर बताना। प्लस आपके अपनी थ्योरीज भी हैं, या फिर जो भी आप एक्चुअली देखना चाहते हैं, क्या आप एक्चुअली डॉक्टर डूम को देखना चाहते हैं, कैंग को रिप्लेस करते हुए, मुझे बताना ज़रूर। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।